हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन टैरो 1111 पे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, यानी गॉड का, भगवान का, अल्लाह का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका संदेश आपके लिए क्या है। आपको वो क्या बताना चाहते हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको समझ में आते हुए आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो पाइल रखे हुए हैं। पहला पाइल है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड दूसरा पाइल है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, आप इन दोनों पाइल को अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको पाइल, जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसको चुनिए, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। और उस पाइल को चुनने के बाद चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, मैं इसको हटा देती हूँ। पहला कार्ड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजते रहिए, जिससे कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सब कुछ एक बार में नहीं होता है फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लगता है। बट जैसे ही आप पॉजिटिव वाइब्स को यूनिवर्स में भेजते रहेंगे, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता रहेगा। तो चलिए डिवाइन गाइडेंस उनके लिए क्या है जिन्होंने पहला पाइल चूज़ किया है। ओके, 3 कार्ड्स एक साथ ही आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो सरेंडर टू द डिवाइन पहला कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कि ऐसा मेरे साथ क्यों, ऐसा किस लिए हुआ, मैंने ऐसा कुछ बुरा किया नहीं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, कब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में चल रही हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में फ़ील करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायतें हैं, जो जो भी क्वेश्चंस है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप जब अपने सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को सरेंडर करते हैं ना, तो वो फिर इन सारे प्रॉब्लम्स को से निकलने के रास्ते जो हैं वो आपको दिखा देते हैं। लेकिन जब तक आप इन प्रॉब्लम से फाइट खुद करेंगे, ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों को हमेशा सोचते रहने से कोई आंसर मिल जाएगा या फिर उससे रास्ते से बाहर निकल आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि पहला कार्ड ही आपके लिए आया है कि आप पहले उनके ऊपर सब कुछ, सारे अपने टेंशन्स को, प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दीजिए, फिर देखिए मिराकल क्या होता है। सेकेंड कार्ड है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपको सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है। आप शायद खुद को कुछ नहीं दे रहे थे अब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब तक आपने औरों की चिंता ज़्यादा की है, खुद को इग्नोर करते आए हैं, खुद की तरफ बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को इग्नोर किया है जो आपके लिए प्रायोरिटी रही है। हमेशा दूसरों को खुश करना ही सब कुछ नहीं होता है, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप खुद से पहले प्यार कीजिए, फिर आप इतनी एनर्जी फील कर पाएंगे, इतना लव्ड फील कर पाएंगे, तभी आप दूसरों को लव दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद के लिए लव नहीं है तो आप दूसरों को नहीं दे पाएंगे, और फिर आपके साथ वो कुछ होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्प्रिट ना समझें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को मेडिटेशन के मोड पे लाइए, अपने अंदर की जो भी खामियां हैं उसको खूबियों में बदलने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल कि आपको अपने ऊपर
हील करने की ज़रूरत है। आपका ये हीलिंग टाइम है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको आपके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं। आपको किसी बात को लेकर, या ऐसी कोई चोट पहुंची है, या ऐसा कोई धोखा, या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसकी वजह से आपके अंदर एक दर्द, एक बहुत कह सकते हैं कि एक डर सा है, एक डर सा है कि नहीं, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। इतनी लो एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। आगे बढ़ना और आगे बढ़ने का जो एक जुनून होता है वो शायद आपके अंदर कम्प्लीटली दब चुका है। ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ भी ख़त्म नहीं होता है जब तक हम खुद ना चाहें। तो ख़त्म नहीं है बस, लेकिन पूरी तरह से दब चुका है। और जब आप इसको नहीं पहचानेंगे, इसको फिर से, इसको आगे बढ़ने के लिए इसको प्रेरित नहीं करेंगे, आप खुद को इंस्पायर जब तक नहीं करेंगे, तो आपके साथ कुछ भी बेहतर नहीं होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने फियर्स पे काम करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो डर बैठ गया है, जिस बात का भी डर है, उसको निकाल देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस बात का, किसी भी बात को लेकर अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डर है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हीं बातों के बीच में फंस के रह जाएंगे। तो डिवाइन के लिए ये खूबसूरत मैसेजेस है आपके लिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं, टैरो कार्ड से, कि इधर टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डिवाइन आपको टैरो कार्ड के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है। पाइल 1 वालों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। पाइल 1 वालों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जजमेंट का कार्ड आया है, एंड 2 मैसेजेस और देख लेते हैं। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं फ्रेंड्स। पाइल 1 जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको बहुत जल्दी जजमेंट मिलने वाला है। आप जो भी तरीके के सवालों में उलझे हुए हैं ना, उन सब चीज़ों का जवाब आपको आएगा। क्योंकि यहाँ पे पहले भी कार्ड आ चुका है कि सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को आप सरेंडर कीजिए, फिर आपको देखिए कि किस तरीके से आपको जजमेंट मिलता है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके लाइफ में जो भी दिक्कत थी जहाँ पे आपको लगता था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ पे आपको डिवाइन बता रहे हैं कि आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। जो भी बातें छुपी हुई थी, जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं थे, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, अंधेरे में थी चीज़ें, वो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगी। आपको डिवाइन बहुत ही क्लियर रास्ते दिखा देंगे कि क्या सही था, क्या गलत था। फिर आप देखेंगे कि बहुत क्लियर जजमेंट आपके पास आ चुका है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ वैंड्स ये आपको बता रहा है कि आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसके वजह से आपने बातचीत करना बंद कर दिया है। आप
अपने अंदर इतनी ज़्यादा डूब गए हैं, अपने आप को इस तरीके से अपने आप को खींच रखा है कि आपने कम्युनिकेशन तोड़ दिया है। कम्युनिकेशन किसी से भी आपने कम्युनिकेशन तोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप जो है एक डिप्रेशन कह सकते हैं, उस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी सारी चीज़ें जो आपको लगता था कि कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके जीवन में सब कुछ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, कुछ भी जो चीज़ें हैं एक तरीके से नहीं हो रही है, तो देखिए डिवाइन आपको बताते हैं कि सब कुछ अब अलाइनमेंट में आने वाला है। सब कुछ एक तरफ से एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो सब कुछ अब संभल रही है। सारी चीज़ें जो हैं एक लाइन में आ रही है, एक कतार में आ रही हैं, और धीरे 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 आपका लाइफ जो है, जो डिसऑर्डर में था वो इन ऑर्डर आ रहा है। तो आपको कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका मन भी हल्का होता रहे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको डिवाइन ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी जो एक आपके जीवन में ना ये ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र की लहरें बहुत जब तेज़ हो गई थी, एक तूफान सा आ गया था आपके जीवन में कि सब कुछ बिखरा हुआ सा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों से कैसे निकला जाए। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप जो हैं एक कामर वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक शांति की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके जीवन में जो है बहुत जल्दी शांति ही शांति आने वाली है। आपको बहुत जल्दी ही वो सुकून मिल जाएगा जिस सुकून की आपको तलाश थे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फिर एक अजीब सा मिराकल फील करेंगे, और आपके जीवन में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जिन सब चीज़ों को लेकर आप अब तक परेशान थे। हर चीज़ें लाइन में आ जाएंगी, हर चीज़ों का एडजस्टमेंट होगा, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 आप एक कामर प्लेस की तरफ बढ़ रहे, कामर वाटर माने शांत जगह, शांति ही शांति आपके जीवन में वापस आ गई है। आपके जीवन में जितनी तूफान थी वो सब थम गया है, और फिर आपके जीवन में सब शांति शांति मिल जाएगी। और चलिए हम थोड़ा हमारे पेंडुलम से भी चेक कर लेते हैं कि आपके मन में जो भी एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब आप यस नो में जानना चाहते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि पेंडुलम क्या बताते हैं। आप अपना सवाल जो है पूछे जिसका जवाब आप यस और नो, हाँ या ना में जानना चाहते हैं, फिर पेंडुलम से हम उसका आंसर पूछते हैं। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेंडुलम की तरफ से जवाब ना है, क्योंकि पेंडुलम गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो आपका जो भी सवाल था एक, उसका जवाब ना है। ओके, थैंक यू पाइल 1। ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ हैव फेथ ऑन गॉड, ऑन यूनिवर्स। जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनके ऊपर फेथ रखिए। पाइल 2, जिन्होंने भी एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स को चूज़ किया था। चलिए आपको देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइड किया जाता है। पाइल 2 के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। पाइल 2, सबसे पहले आप पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को भेजते रहिए हमेशा। जब भी आप सोचे बस पॉजिटिव सोचे, जब भी आप कुछ करें तो भी पॉजिटिव सोचते हुए ही करें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होंगी। पाइल 2 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। God please for Pile 2.
टिकटॉक, इमेजिन, वाई। तो फाइल 2, आपके लिए डिवाइन मैसेजेस जो निकल के आए हैं, टिकटॉक पहला कार्ड है जो कि ये दिखाता है कि डिवाइन टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाने का मतलब है कि अब तक आपको जो भी लगता था कि ठीक नहीं हो रहा है, कब ये सब कुछ ठीक होगा मेरे लाइफ में, कब तक ये सब कुछ चलेगा, ऐसा कुछ, तो अब जो है आपका आपका टाइम जो है शुरू हो गया है। अब डिवाइन की तरफ से आपको ऐसे मैसेजेस आने लगेंगे जिससे कि थ्रू आप ये जान सकेंगे कि यस, आपको वो एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब्स मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि यस, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जिस पाथ में आप हैं वो सही है, जिस तरीके से आप जो भी कर रहे हैं उस वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों का सिग्नल आपको मिलने लगेगा। हो सकता है आपको नंबर्स, एंजल नंबर्स जो कि जिसे कहते हैं, वो भी आपको दिख रहा है। आपको एंजल नंबर दिखाई देता होगा, बार बार रिपीटेटिव नंबर जो है आपको बार बार दिखाई देता होगा, और इसको इग्नोर ना करें। ये आपको बताता है कि आपका जो टाइम है अब स्टार्ट हो चुका है। तो इमेजिन का कार्ड आया है नेक्स्ट। इमेजिन का कार्ड ये बताता है कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो ठीक से करें, क्योंकि जो विजुअलाइज करेंगे, जो इमेजिन करेंगे, वो मैनिफेस्ट होगा। यानी कि गॉड, जो भी आप सोचेंगे, जिस पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे ना, तो वो आपको पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स आपके मैसेजेस को बहुत तेज़ी के साथ ग्रैब करेगा और आपको इन रिटर्न वो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आप जो भी समझेंगे, जो भी सोचेंगे, अगर आप नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हैं तो बी केयरफुल, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो डिवाइन टाइम एंड इमेजिन, ये दोनों कार्ड आपको दिखाते हैं कि डिवाइन टाइमिंग, आपको डिवाइन जो है आपके लिए अब टाइम जो है वो दे के रखे हुए हैं कि आप जो भी सोचेंगे, जिस तरीके से सोचेंगे, वो आपके ऊपर है। वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपकी पूरा हो जाएंगी। तो यहाँ डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हमेशा विजुअलाइज कीजिए, जिससे कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। ओके, वाई का कार्ड आया है। वाई का कार्ड ये बताता है कि जब भी आपके मन में कोई भी थॉट आए तो सबसे पहले ये पूछिए अपने आप से कि क्यों, क्यों हमको ये चीज़ चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर कुछ करना है तो क्यों करना है। जब हमको इसका आंसर खुद में मिल जाएगा, बस यूं ही मत सोच लीजिए कुछ कि हाँ ये चीज़ चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, इस चीज़ का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। वाई क्वेश्चन पहले आप अपने आप से करिए। अगर आपको सही सही उसका जवाब, आपको जो सेटिस्फाई करता है, इस टाइप का जवाब आपको खुद से मिल जा रहा है, दैट मीन्स आप अब आपका जो इंट्यूशन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तब जाके आप जो भी, जिस भी रास्ते का चुनाव करेंगे, जो भी करेंगे, वो सही होगा। ओके, तो डोंट इग्नोर योर विजुअलाइजेशन। आप जो भी विजुअलाइज करेंगे तो आप उसको ठीक से करें, पॉजिटिव करें, क्योंकि अब वो डिवाइन टाइम की वजह से मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड जो भी आप सोचें उसको पहले खुद से अपना आंसर जानने की कोशिश करें कि ये आपको चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। ओके, चलिए टैरो कार्ड के थ्रू देख लेते हैं पाइल 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। फॉर पाइल 2, पाइल 2 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। मून का कार्ड है, और 2 कार्ड ले लेते हैं पाइल 2 के लिए। 2 more messages please. Thank you universe. 2 more messages please. Okay, टेम्परेंस का कार्ड है एंड द एम्परर का कार्ड है। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस है आपके लिए।
पाइल टू, तो मून का कार्ड है। ये आपको ये शो करता है कि अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है जो कि जिस इमोशन को भी आपने बहुत दबा के रखा है ना, तो उसको बाहर निकालिए। अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रो लीजिए, दिल खोल के रो लीजिए। क्योंकि जब ये इमोशन जो आपके अंदर दबा हुआ है, चाहे किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो जिसकी वजह से कोई एक ऐसा इमोशन जो है आपने दबा के रखा है, तो उसको आप बाहर निकालिए। आपको रोने का मन है, आप रो लीजिए। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले रह लीजिए। जिससे जो भी आपको करना है कर लीजिए, जिससे कि आपके जो इमोशंस है वो खुल के बाहर आ जाए, जिससे कि आपको बहुत इजी फील हो, और तब जाके आप जो भी करेंगे आगे वो बेहतर होगा। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, जो आपके जीवन में डिवाइन बता रहे हैं कि अब बैलेंस भी आने वाला है। आप जो भी इम्बैलेंस फील कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है, ये सब कुछ बैलेंस नहीं है, तो नो, अब डिवाइन कहते हैं कि आप जो है अब बैलेंस करने वाले हैं चीज़ों को। एंजल आपको गाइड करेंगे, आपके डिवाइन गाइड करेंगे, आप जिनको भी मानते हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि उनका सपोर्ट आपको है। आपके लिए ये देखिए कि एक क्लियर रास्ता भी दिख रहा है, जिसके थ्रू आप, यहाँ सन का इमेज है जो कि आपके लिए एक हैप्पीनेस को दिखाता है कि आपको जहाँ पे खुशी मिलेगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा मैसेजेस है पाइल टू आपके लिए। एम्परर का कार्ड आया है और उसके नीचे ही है वाई का कार्ड। ओके, तो एम्परर का कार्ड ये बताता है कि अपने अंदर ना स्टेबिलिटी लेके आइए, अपने अंदर कुछ डिसिप्लिन को लेके आइए। आप अगर इनडिसिप्लिन हैं, आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन की कमी रखते हैं, तो उस डिसिप्लिन को ले आइए, उस पावर को ले आइए, जिससे कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ सके। ओके, तो उसके बाद आप जो भी करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे, क्योंकि इसके नीचे ही है वाई का कार्ड है, जो भी आप करें उससे पहले आप अपने आप से पूछ लें कि ये क्या सही है। एक मैच्योर डिसीज़न तभी आप ले पाएंगे। ओके, तभी आप एक ऐसे डिसीज़न पर पहुंच पाएंगे जिसको मैच्योर कहा जा सकता है। अब तक शायद आपने जो जो भी डिसीज़न लिया है बहुत चाइल्डिश होके लिया है, बस यूं ही ले लिया है कि बस मन में आया और कर दिया, ऐसा नहीं। अब डिवाइन आपको बताते हैं कि अब जो है एम्परर के टाइप बनने का टाइम आ गया है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है, मेल फीमेल सबके लिए है। तो यहाँ पे एम्परर का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि ये मेल के लिए ही रीडिंग है, नो। तो आपको एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह बिहेव करने का टाइम आ गया है, और तब जाके आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ओके, चलिए अब आपके लिए भी देख लेते हैं पेंडुलम के थ्रू कि आपको पेंडुलम यस और नो में पूछा गया आपका कोई भी जो सवाल है उसका आंसर पेंडुलम क्या देते हैं। आप अपने मन में एक क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसका आंसर आपको यस और नो में जानना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू, थैंक यू। आपका जवाब यस है, क्योंकि पेंडुलम ऊपर नीचे हो रहा था। ओके, तो पाइल टू ये है आपके लिए खूबसूरत सा रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।